हेलो 6 हिंदी मीडियम आपकी साइंस की क्लास बेटा। आपका पाठ 6 चल रहा है। पाठ 6 का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर के परिवर्तन इसमें जो है आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से आपके आसपास चारों ओर कैसे परिवर्तन दिखाई देते हैं। कई तरह के परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें आप जो है बदल सकते हैं, उनको यानी फिर से उसी स्थिति में ला सकते हैं, और कई ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको आप उस स्थिति में वापस नहीं लौटा सकते। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप उसको अपनी पुरानी स्थिति में ला सकते हैं तो ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं उत्क्रमण। जैसे मैंने आपको बोला था पानी से जैसे भाप बनना, पानी से बर्फ़ बनना। पानी से भाप बनना तो एग्जाम्पल नहीं आएगा यहाँ पे पानी से बर्फ़ बनना आ सकता है। अब पानी से बर्फ़ बनना ये उत्क्रमित परिवर्तन है। इसमें हम चाहें तो बर्फ़ से पानी को बना सकते हैं। इसमें बच्चों ये आपको यानी देखना है कि कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हमारे आसपास दिखते हैं जिसमें कि वो स्थिति को हम पुरानी अपनी स्थिति में लौटा सकते हैं। जैसे अगर हम दूध से दही बनाते हैं तो उस तरह के परिवर्तन को हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो दूध से दही में परिवर्तन को आप जो है नहीं उत्क्रमित नहीं कर सकते, पुरानी स्थिति में नहीं ला सकते, नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिएगा कि किस में हम कर सकते हैं, किस में नहीं। इसमें उत्क्रमित परिवर्तन दिखता है, उत्क्रमित परिवर्तन होता है। इसी तरह से कई ऐसे परिवर्तन हैं जिसके अंतर्गत आप जो है ये देखते हैं कि उनको वापस अपनी पुरानी स्थिति में हम ला सकते हैं। जैसे मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती का पिघलना भी आप जो है इसको ऐसे कर सकते हैं कि मोमबत्ती पिघल जाएगी और पिघल कर अगर वो आपकी पिघल के किसी स्थान पे आप उसको यानी इकट्ठा कर लेते हैं तो पिघल के जो गिरती है तो उसको इकट्ठा करने के बाद आपको जो है उसको कोई दूसरा आकार दे सकते हैं, फिर से उसको दूसरा रूप दे सकते हैं या फिर से मोम बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती का पिघलना भी उत्क्रमित परिवर्तन को दिखा सकता है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, तो प्लास्टिक की वस्तुओं को भी आप जो है गर्म करके पिघला के उसको कोई दूसरे रूप में ढाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है जैसे प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, अगर मान लीजिए कोई बाल्टी है या कोई भी मग है तो उसको पिघला के फिर उसके बाद जो है उसको दूसरा रूप दे सकते हैं या फिर आप फिर से वही रूप दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ को पहले आप एक बार नष्ट कर दें, लेकिन वो नष्ट करके पुनः उसी चीज़ में आप स्थिति या आकार उसमें ला सकें, पुनः अपनी पुरानी स्थिति में ला सकें। तो ऐसे परिवर्तन जब होंगे तो उसे उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं कह सकते। जैसे आपने आटे की लोई से आपने रोटियां सेक ली या रोटी बना ली, आपको कोई ये बोले कि रोटी से फिर आप लोई तक पहुँचे या लोई बना ले वापस, तो ऐसा परिवर्तन फिर आप नहीं कर सकते या उस तरह के परिवर्तन को आप नहीं बता सकते। अगर दूध से दही बन गया, फिर आपसे कोई कहे दही से दूध बन जाए, तो इस तरह का परिवर्तन भी आप नहीं ला सकते कि आप पुनः जो है दही से दूध बना लें। तो ऐसे अपने आसपास बहुत सारे परिवर्तन ऐसे भी हैं कि जिन्हें आप चाह के भी यानी अपनी पुरानी स्थिति में नहीं लौटा सकते, पर कुछ ऐसे हैं जिनको अपनी पुरानी स्थिति में ला सकते हैं। तो इस तरह से आपके सामने दो तरह के परिवर्तन नज़र आते हैं, दो तरह के परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं। एक है उत्क्रमित और दूसरा है आपको अनुत्क्रमित। जैसे अनुत्क्रमित उसको बोलेंगे कि जिसमें आप नहीं दिखा सकते। तो उत्क्रमित परिवर्तन ये है, तो अनुत्क्रमित परिवर्तन वो है। तो बच्चों इस पाठ में आपको ये दोनों परिवर्तन पढ़ना है और दोनों परिवर्तन से संबंधित आपको उदाहरण जानना है। तो उत्क्रमित परिवर्तन आपका क्या है ये क्लियर हो गया होगा कि उत्क्रमित परिवर्तन क्या होता है। पानी से बर्फ़ बनना बहुत, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन
जिसमें हम किसी भी वस्तु की स्थिति को उसकी पुरानी स्थिति में वापस लौटा सकते हैं। ऐसे परिवर्तन को उत्क्रमित कहते हैं। और अगर नहीं कर सकते तो उसे आप अनुक्रमित कहते हैं। फिर आप उनके तरह तरह के उदाहरण कर सकते हैं। जैसे आप कागज़ की कोई वस्तु है तो आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं उत्क्रमित में। यहाँ पर जैसे आप इस तरह से उत्क्रमित और अनुक्रमित में उदाहरण भी दे सकते हैं अलग अलग। तो इसकी आप उदाहरण की इस तरह से चार्ट तैयार कर लीजिए। ये आप उत्क्रमित और ये अनुक्रमित। तो परिवर्तन तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें स्थिति का पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौटना। स्थिति का पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौटना, या आप इसको इस तरह से समझा सकते हैं। इसमें स्थिति का नहीं लौटना, या आप इसकी जगह पे वस्तु यानी स्थिति या फिर आप वस्तु को दिखा सकते हैं, वस्तु का नहीं लौटना। ठीक है, और इसमें आप वस्तु बोल सकते हैं। ठीक है, तो या वस्तु का पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौटना या वस्तु का नहीं लौटना। अब इसके अंदर आपका बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आप इसमें उदाहरण दे दें, बर्फ़ से पानी, इसी तरह से बर्फ़ का पानी में बदलना, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, आप इसमें दे सकते हैं गुब्बारे का फूलना। इसी तरह से आप दे सकते हैं प्लास्टिक का पिघलना। इसी तरह से आप दे सकते हैं कागज का फटना। ये आपके सारे उत्क्रमित परिवर्तन हैं। इसी तरह से अनुक्रमित परिवर्तन में अगर आप देखें तो आता है दूध से दही में, दूध का दही में बदलना, लोई से रोटी का बनना, मोमबत्ती का जलना। इसी तरह से आप देख सकते हैं लोहे पर यहाँ पर आप लोहे पर जंग लगना, इसमें एक इस तरीके से परिवर्तन और देख सकते हैं। जैसे आपका है कि लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना।
बच्चों, इस पूरे पाठ में कुल मिला के आपको यही जानना है कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन को अगर देखा जाए तो आप देखते हैं कि दो तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। एक है आपका उत्क्रमित और दूसरा है अनुत्क्रमित। उत्क्रमित परिवर्तन के अंतर्गत आप लिखोगे ऐसा परिवर्तन जिसमें हम किसी भी वस्तु की स्थिति को या वस्तु को उसकी पुरानी स्थिति में वापस लौटा दें, तो या उसकी प्रारंभिक स्थिति में उसको बदल दें, तो इस तरह के परिवर्तन को उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। इसी का जस्ट उल्टा होता है अनुत्क्रमित। अनुत्क्रमित परिवर्तन के अंतर्गत आप लिखेंगे कि इसमें वस्तु की स्थिति को आप प्रारंभिक उसकी स्थिति में वापस नहीं लौटा सकते। इसमें वस्तु की स्थिति आप यानी वस्तु की स्थिति या वस्तु की जो भी उसकी पुरानी वस्तु की स्थिति या उसकी प्रारंभिक स्थिति में आप उसे वापस नहीं ला सकते। तो इस तरह के परिवर्तन को आप अनुत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। फिर आपको इनके उदाहरण लिखने हैं तरह तरह के। आप जैसे अपने आसपास जो देखते हैं परिवर्तन, उसमें से आपको अलग अलग करना है कि किस तरह का परिवर्तन कौन है, यानी हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं होती हैं उसमें परिवर्तन को आपको दिखाना है कि ये क्या उत्क्रमित है या अनुत्क्रमित है। अब जैसे लोहे पर अगर औजार, लोहे का आपको पता है कि कई प्रकार के औजार बनाए जाते हैं लोहे से, और उनको सबको लकड़ी इसके हत्थे पर चढ़ाया जाता है। सबके आकार अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम उनको लोहे को किसी तरह से उनको गलाएं या क्या करें तो उनमें आप देखते हैं कि आकार सबके अलग अलग हैं, लेकिन वो है तो लोहे से ही बनी। तो अगर उनको एक प्रकार से गला दें या उनको हम किसी प्रकार से उनको मतलब उनको तोड़ें, तो आप जो पाएंगे वो लोहे का ही गुण पाएंगे, चाहे वो किसी भी आकार में हो। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि लोहे के औजार से बनी हुई या लोहे से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें गुण तो लोहे का ही है। तो इस तरह से आप जो है यानी यहाँ पर उत्क्रमित परिवर्तन को समझा सकते हैं लोहे के आधार पर। तो इस तरह से बच्चों आपको उत्क्रमित और अनुत्क्रमित दोनों अंतर स्पष्ट करना है। इसी तरह से मैंने आपको यहाँ पे एक चार्ट बना के समझाया भी है, तो चार्ट बना के आप देख लीजिए। जैसे पहला उत्क्रमित परिवर्तन के अंदर मैंने जैसे लिख दिया है, बर्फ़ का पानी में बदलना, मोमबत्ती का पिघलना, गुब्बारे का फूलना। जैसे बर्फ़ का पानी, तो आप पानी से वापस बर्फ़ बना सकते हैं। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघल के अगर किसी भी रूप में आ गई है तो आप वापस उसको उसी रूप में लौटा सकते हैं या कोई दूसरा रूप में ला सकते हैं। कहने का मतलब आप मोमबत्ती को पुनः मोमबत्ती में बदल सकते हैं। गुब्बारे का फूलना, अगर वो फूला है तो आकार उसका चाहे कोई भी हो, आप किसी भी आकार में फुला लो, लेकिन वो गुब्बारे को ही दर्शाएगा, उसके गुण को ही दर्शाएगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि हम प्लास्टिक को इसी तरह से प्लास्टिक को पिघलाएं, तो प्लास्टिक को पिघलाएंगे आप, तब भी प्लास्टिक पिघल कर आप उसको जो है कोई दूसरा आकार दे सकते हो। कोई दूसरा आकार आप दे दोगे तो आखिर वो पिघल के किसी दूसरे रूप में आ जाएगी, लेकिन रहेगा तो वो प्लास्टिक। चाहे आप प्लास्टिक की बाल्टी से फिर आप गिलास बनाओ या गिलास से बाल्टी बनाओ, लेकिन है तो वो प्लास्टिक। तो कहने का मतलब है प्लास्टिक के गुण तो नहीं बदलेंगे। तो इस तरीके से आप उत्क्रमित दिखा सकते हैं। कागज़ का फटना, कागज़ के टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे आप, तो सारे टुकड़े जोड़कर फिर से आप कुछ और उसको आकार दे सकते हैं, लेकिन रहेगा तो कागज़। यानी कि अगर जोड़ दो, जो भी आप पेज फाड़े हो या जो भी पन्ना फाड़े हो, कागज़ जो भी फाड़े हो, तो अगर उसको जोड़ दोगे तो फिर से वो उसी रूप में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये उत्क्रमित है। हाँ, लेकिन कागज़ का जलना आपका उत्क्रमित नहीं है, क्योंकि कागज़ को अगर जलाओगे आप तो वो पुनः कागज़ में नहीं बदलेगा। इसी तरह से बच्चों अनुत्क्रमित परिवर्तन है। अनुत्क्रमित परिवर्तन के अंतर्गत आप देखोगे कि जैसे स्थिति, वस्तु की जो स्थिति है वो पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस नहीं लौटती।
जैसे दूध का दही में परिवर्तन, तो आप अगर कितना भी कोशिश कर लो, आप दही से दूध पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आटे की लोई है और आपसे कोई बोले कि इसमें आटे की लोई से रोटी बन चुकी है, तो आप रोटी से पुनः लोई नहीं परिवर्तित कर सकते, क्योंकि ये आपका परिवर्तन अनुक्रमिक है। यानी कि इसमें आप जो है आटे लोई से आपने जब रोटियां सेकनी, तो आप रोटी से वापस लोई नहीं बना सकते हैं। मोमबत्ती का जलना, इसी तरह से मोमबत्ती का जलना है। मोमबत्ती अगर आपकी जल चुकी है, एक पिघलना अलग बात होती है, लेकिन अगर जल गई है और आपसे पुनः ये कह दे, तो जलने के बाद उसका ख़त्म हो जाता है पार्ट, धीरे धीरे नष्ट होता जाता है, बचता फिर वो धीरे धीरे जब उसका पार्ट ख़त्म हो जाता है, तो इसका मतलब कि उसको आप पुनः कैसे अपनी प्रारंभिक स्थिति में ला पाएंगे, तो ये अनुक्रमिक है। इसी तरह से लोहे पर जंग लगना, अगर लोहे पर जंग लग चुकी है, तो आप ये देखते हैं कि जंग जो लगी है उससे आपका ये थोड़ा ना परिवर्तन हो जाएगा कि जंग हट जाएगी जब तक कि आप उस पर कोई अपना प्रक्रिया नहीं अपनाएं। तो लोहे पर जंग लगना भी यहाँ पर अनुक्रमित है, क्योंकि उसका रूप बदल चुका है लोहे का। हालांकि उसमें गुण तो लोहे का ही है, लेकिन यहाँ पर उसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि जंग में उसकी जो क्रिया है, वो उसका जो कांटेक्ट है, उसका जो यानी किससे उसका संपर्क हो गया, किससे कैसे जंग लगी, तो वो जंग लगा पदार्थ तो उस पर लग गया ना, तो ये उसको अलग दर्शाएगा। इसमें आप जैसे अगर चाहो तो बिना किसी प्रक्रिया के द्वारा आप जंग को हटा नहीं सकते। तो एक तरीके से ये आपका अनुक्रमिक परिवर्तन है रासायनिक विधि के अंतर्गत। लकड़ी का जलना, ये भी आपका है। लकड़ी के जलना भी आपका जो है अनुक्रमिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी जल गई तो आपसे कोई बोले कि जली हुई लकड़ी से वापस लकड़ी बना लो, तो ये आपका संभव नहीं है। तो इस प्रकार बेटा आप देखते हो कि ये उत्क्रमित और अनुत्क्रमित परिवर्तन के आधार पर हम जो है इस तरह से यानी कि दोनों परिवर्तन इसके अंदर वस्तु या पदार्थ के अंदर देख सकते हैं। इसमें एक लास्ट टॉपिक ये था लेसन का। लेसन आपका ख़त्म है। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं? तो परिवर्तन करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कभी किसी वस्तु को पिघला कर करा जाता है, तो कभी गर्म करके कर सकते हैं, कभी ठंडा करके कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वस्तु को किस स्थिति में वापस लौटाना है, तो आप इसको अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। तरीके बदल बदल के करते हैं। कभी वस्तु को गर्म करके करा जाता है, कभी वस्तु को पिघला कर करा जाता है परिवर्तित, कभी वस्तु को ठंडा करके करा जाता है। तो आप इसमें ठंडा, गर्म और तरह तरह की अपनी स्थितियों को बदलकर, कई स्थितियों का उपयोग करके आप इसमें वस्तु को अपनी प्रारंभिक स्थिति के अंतर्गत ला सकते हैं। तो बच्चों, आपका ये 6 चैप्टर छोटा था, जो आज बस आपके ये 2 टॉपिक की चर्चा है उदाहरण सहित। तो आज ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें इन्हीं बातों का डिस्कशन किया गया था कि आपके चारों ओर के परिवर्तन उत्क्रमित और अनुत्क्रमित कैसे हैं और उन्हें कैसे हम किस किस आधार पर हम उनकी स्थितियों को बदल पाते हैं। तो बच्चों, आज वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेसन के साथ आपका फिर से शुरू होगा। तो SW प्लीज़ आप अपने सेंड करें। SW आपका पता ही है, आपको हर दिन जो भी आपके नोट्स में समझाते हैं उसको नोट डाउन करके आप दीजिएगा। तो SW प्लीज़ सेंड करें। ओके, बाय।